तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इस टॉपिक में हम समझेंगे कि गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इन केस जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है जो पार्टनर है हमारे एग्जिस्टिंग उनके बीच में। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है वो सिखाया था। आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। उस केस में आज हम समझने वाले हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे गुडविल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू tutortips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप के थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप के पहले दो चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। आप आई बटन में जाके उसको चेक कर सकते हो। मैं सभी वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप चेक कर पाओगे। ओके, अब जब हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं ना, तो उसमें से कुछ पार्टनर गेन करते हैं और कुछ पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो अब जो गेनिंग पार्टनर है वो फ्यूचर में प्रॉफिट का क्या करेगा, ज्यादा हिस्से का हकदार होगा ना वो। सपोज पहले वो 30% का पार्टनर था, अब वो 50% का पार्टनर हो गया, मीन्स उसको 20% हायर प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है इस साल में या फिर अगले साल में अर्न करेगा, उसके पीछे वो सभी पार्टनर्स की मेहनत है। क्योंकि जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसके कुछ ना कुछ गुडविल होती है, इसलिए वो प्रॉफिट अर्न कर पाती है मार्केट से। ओके, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसका मतलब क्या है, आपकी गुडविल है, आपकी रेपुटेशन है इन द आई होप कस्टमर। जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है इस साल में या फिर अगले साल में अर्न करेगा, उसके पीछे वो सभी पार्टनर्स की मेहनत है। क्योंकि जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसके कुछ ना कुछ गुडविल होती है, इसलिए वो प्रॉफिट अर्न कर पाती है मार्केट से। ओके, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है उसका मतलब क्या है, आपकी गुडविल है, आपकी रेपुटेशन है इन द आई होप कस्टमर। अब वो रेपुटेशन बनाने के लिए सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर में पूरा जोर लगाया होता है, ठीक है। तो जब वो सैक्रिफाइस करेंगे अपना शेयर इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो गेनिंग पार्टनर को उन सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा वो गुडविल का हिस्सा भी। वो कंपनसेट करेगा उनको गुडविल का शेयर जो उन्होंने मेहनत करके खड़ी की है मार्केट में, जिसकी बदौलत आज वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और गेनिंग पार्टनर उसमें से शेयर भी ज्यादा ले रहा है और सैक्रिफाइस पार्टनर शेयर कम ले रहे हैं। तो उस लॉस का कंपनसेशन करना पड़ेगा हमें गुडविल वैल्यूएट करके, उसका शेयर जितना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग है वो निकाल के उस चीज को हम कंपनसेट करेंगे। वो कंपनसेट करने का तरीका आगे हम समझेंगे और उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझेंगे। आपको बेसिक समझ लग गया क्यों करनी है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। इन शॉर्ट, गुडविल का शेयर देकर हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करना है। ओके, अब वो कंपनसेटर अमाउंट जो पेबल है उसकी कैलकुलेशन हमने कैसे करनी है, उसकी सिंपल सी कैलकुलेशन होगी वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन्ड। ओके, पहले हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल, जो हमने सेकंड चैप्टर में समझा था कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये सारी पार्टनरशिप आपस में लिंक्ड है। ओके, अब गुडविल कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, फर्म की गुडविल का जो गेनिंग पार्टनर है उस गेनिंग पार्टनर्स के जितना गेन उसने किया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी जो गेन हुई है। ओके, उस गेन्ड शेयर को हम डिवाइड कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अमंग द पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर प्रॉफिट शेयर। अब हम करेंगे कि करना कैसे है। फॉर्मूला मैंने आप बता दिया है, अब वो फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे विद वन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4।
दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹54,000 एंड बोला है हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी कंपनसेटेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब इस इलस्ट्रेशन में हमारे पास पहले तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे कंपनसेशन की जो देनी पड़ेगी गेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। चलिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन को। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर दोनों ही पार्टनर्स का। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब पहले ए का कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। इक्वल टू आ जाएगा 5/9 माइनस 1/2। ओल्ड रेशो है 5/9 और न्यू रेशो है 1/2। एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया 18 एलसीएम और मल्टीप्लाई किया 5 को 2 के साथ और 9 को 1 के साथ। 5 2 आ गया हमारा 10 माइनस 9, तो निकल गया जे हमारा माइनस करने के बाद 1/18। जे हमारा पॉजिटिव आया है। ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद अगर पॉजिटिव फिगर आती है तो वो हमारा होता है सैक्रिफाइस, क्योंकि ओल्ड शेयर ज़्यादा है न्यू शेयर कम है। ओल्ड माइनस न्यू किया है ना, तो ओल्ड ज़्यादा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ओल्ड ज़्यादा था इसलिए वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके, ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। 4/9 माइनस 1/2, एलसीएम आ गया 18 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 8 माइनस 1 को 9 से 9। ये हमारा आ गया माइनस में 1/18। अब माइनस में फिगर आई है तो बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। अब हमारे पास गेनिंग और सैक्रिफाइस शेयर आ गया है। ए हमारा कर रहा है सैक्रिफाइस और बी हमारा कर रहा है गेन। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अब कंपनसेट करेगा वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल टू बी कंपनसेटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का फॉर्मूला है हमारे पास फर्म गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन्ड बाय गेनिंग पार्टनर। वैल्यू ऑफ गुडविल हमारे पास इलस्ट्रेशन में गिवन है 54,000 और गेनिंग शेयर हमारे पास कितना है? 1/18। सो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/18, जो हमारा निकल के आ गया 3,000। 18 को हम सीधा ही डिवाइड कर देंगे 54 से, तो 3 बचा, तो 0 0 0 3,000 हमारा क्या आ गया? कंपनसेशन का अमाउंट। तो हमारी इलस्ट्रेशन क्या होगी? सॉल्व हो चुकी है। तो आपको अब अमाउंट तो कैलकुलेट करना आ गया कि कितना कंपनसेट देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर ने। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कि इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। ये कैलकुलेशन तो सारी आप कर लोगे, उसके बाद इसको बुक्स में भी तो रिकॉर्ड करोगे ना, तभी बुक्स में इसका इफेक्ट दिख पाएगा। तो अब हम समझते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मीन्स जर्नल एंट्री टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो गुडविल एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक हम कर सकते हैं गुडविल रेज्ड और राइट ऑफ इन द बुक्स। गुडविल बुक्स में रेज करेंगे, बाद में उसको राइट ऑफ कर देंगे। ओके, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो पहले केस में भी दो केस आ जाते हैं, एक तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, एक कैपिटल फिक्स्ड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल का मीनिंग हम ऑलरेडी समझा चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो फर्स्ट चैप्टर था पार्टनरशिप का, उसमें सभी कैपिटल का मीनिंग मैंने आपको समझाया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब कुछ हमने समझाया। पूरे 8 वीडियोज उस चैप्टर के बनाए हैं। आपको पहले ही आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो चेक कीजिए, उससे आपको सब कुछ समझ लग जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही गुडविल को एडजस्ट कर देंगे। जैसे मैं यही इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है
उसमें क्या होगा, गेनिंग पार्टनर क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर जब कंपनसेट कर रहा है उसका मीन क्या है, उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, जिसको कंपनसेशन मिल रहा है उसकी कैपिटल हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो कैपिटल डिक्रीज होती है डेबिट होके और इंक्रीज होती है क्रेडिट होकर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पहली इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करता हूं इसी केस में। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, और डेबिट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा बी इज कैपिटल अकाउंट के सामने कितना 3000 और क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 3000। ओके, नरेशन लिख देते हैं छोटी सी, क्या लिखेंगे, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझ लग गया, इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दूसरा है इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के बीच में से ट्रीटमेंट नहीं करते, हम एक और अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। जब कैपिटल किसी भी पार्टनर की फिक्स होती है ना, किसी भी फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है ना, तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हम एक और अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। उसमें सारा कुछ जो भी जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है उसमें ही कही जाती है। ओके, तो जर्नल एंट्री सेम ही है लेकिन कैपिटल अकाउंट की प्लेस पे जहां पर आ जाएगा करंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा डेबिट कॉलम में भी 3000 और क्रेडिट कॉलम में 3000, दोनों के कैपिटल करंट अकाउंट के सामने। अब जब बी केस है हमारे पास जिसमें हम वेल गुडविल इज रेज्ड एंड राइट ऑफ, गुडविल को पहले रेज कर लेते हैं उसको बाद में राइट ऑफ कर देते हैं बुक्स में से। उस केस में हम जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग देन कैसे रिकॉर्डिंग होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस गुडविल हमारा रेज हो गया, एसेट्स है, डेबिट होके एसेट क्रिएट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने इंक्रीज कर दिया क्योंकि उसको हम कर रहे हैं क्रेडिट। ओके, अब इस जर्नल एंट्री से हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट ऑफ गुडविल, जितना गुडविल का अमाउंट है सारे का सारा हम पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच उनकी ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे, न्यू में डिवाइड नहीं होगा, ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। ओके, और उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन इसकी रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्री। उसमें क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल। गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उसमें से कैपिटल कम कर दी। ये हम करेंगे फुल अमाउंट इन न्यू रेशो। पहले ओल्ड रेशो से हमने रेज की, न्यू रेशो से राइट ऑफ करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल अकाउंट में ही रह जाएगा। ओके, अब बी केस का भी अकॉर्डिंग टू हमारी इलस्ट्रेशन इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री डालते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट है हमारे पास 54,000, डेबिट कॉलम में लिख दो, और इसको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो थी हमारे पास 5:4 की, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 करने के बाद हमारे पास ए का जो शेयर है गुडविल का वो आ गया 30,000, और बी का जो शेयर आया है वो आ गया, वो कितना आ जाएगा, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9, वो आ जाएगा 24,000। ओके, और उसके बाद हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सेकंड जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेकंड जर्नल एंट्री बन जाएगी मतलब अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इक्वल शेयर में हम डिवाइड करेंगे, न्यू रेशो हमारी इक्वल है 1:1, तो ये आ गई 1/2, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया तो हमारे पास आ गया
27,000 ईच। तो ए के कैपिटल अकाउंट के सामने 27,000 लिख दो और बी के कैपिटल अकाउंट के सामने 27,000 लिख दो और गुडविल के सामने आ जाएगा टोटल अमाउंट 54,000। ओके, नरेशन आ जाएगी जहां पर हमारी बीइंग द गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये भी हमारा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो उसकी जनरल एंट्री है। अब इस केस में भी अगर जब आपकी फिक्स्ड कैपिटल हो तो क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, कैपिटल को रिप्लेस करना है करंट से। कैपिटल वर्ड को करंट वर्ड से आपने रिप्लेस कर देना है, जनरल एंट्री सेम ही रहेगी। ओके, देखिए आपको मैं रिप्लेस करके दिखाता हूं अपनी इलस्ट्रेशन में। तो पहले एंट्री बन जाएगी हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। गुडविल के सामने 54,000 आ गया, एज करंट अकाउंट के सामने ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया हमारे पास वो आ जाएगा 30,000 और बी के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 24,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी एज करंट अकाउंट डेबिट बीज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एज के सामने आ जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 27,000 और बी के सामने भी 27,000 और गुडविल के सामने आ जाएगा 54,000। ठीक है, सारी जनरल एंट्री सेम रहेगी, नरेशन वगैरह सारा कुछ सेम रह जाएगा। जस्ट कैपिटल की प्लेस पे करंट अकाउंट कर दो नरेशन में भी और जर्नल एंट्रीज में भी। ओके, ठीक है, इलस्ट्रेशन की हेल्प से आपको अच्छे तरीके से काउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लग गया होगा और कैलकुलेशन भी समझ लग गई होगी गुडविल की। जो नेट इफेक्ट है वो ही रिकॉर्ड होगा, आप किसी भी तरीके से करो। अगर राइट ऑफ रेज करके राइट ऑफ करने का तरीका अडॉप्ट कर रहे हो उससे भी आपका नेट इफेक्ट ही रिकॉर्ड होने वाला है बुक्स में। देखिए कैसे जो होने वाला रिकॉर्ड वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहली एंट्री में क्या हुआ, जो पार्टनर्स ए की कैपिटल क्रेडिट हुई है वो 30,000 से क्रेडिट हुई है, लेकिन जो डेबिट हुई है वो डेबिट हुई 27,000 से। तो 3,000 उसकी बुक्स में ही रह गया ना, उसके कैपिटल अकाउंट में ही पड़ा है क्रेडिट में। ओके, वो नेट इफेक्ट में भी हमें ए की कैपिटल हमने क्रेडिट ही की थी। ठीक है, और बी के कैपिटल हमने क्रेडिट की थी 24,000 से, लेकिन डेबिट हुई है 27,000 से। तो डेबिट कितनी हुई 3,000। ओके, वो 3,000 ही हमने डेबिट की थी नेट इफेक्ट से। सो कोई भी चूज कर सकते हो, आंसर में कोई गलती नहीं होगी। आप बुक्स में गुडविल दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, डिसीजन इज योर्स। मींस पार्टनर्स का डिसीजन होता है, जो भी पार्टनर बुक्स मेंटेन करवा रहे हैं अपनी। ओके, अब गुडविल के केस में एक केस और आ सकता है जिसमें हमारे पास बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, जब बुक्स में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट हो और आप उसको आपने रिटर्न ऑफ करना है, तो जब गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है तो उसकी एक जर्नल एंट्री डल जाएगी, all partners capital account in the case of fluctuating capital / current account in the case of fixed capital। करंट और कैपिटल अकाउंट में से चूज कर लेना है जो भी केस आपको गिवन हो टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी जनरल एंट्री बन जाएगी और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर देंगे सारे पार्टनर्स के बीच में। ओके, और नरेशन इसकी सिंपल सी, already exist goodwill in the books of account are written off in case of existing goodwill। अब दूसरी ऑप्शन हमारी होती है कि इस एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी ऑन करना है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब गुडविल हमारा एसेट है, उसको नहीं छेड़ना, लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट अब हम करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, जितनी भी गुडविल हमारी एग्जिस्ट करती है बुक्स में, उसका हम गेनिंग जो शेयर है, जो गेन किया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कंपनसेशन अमाउंट निकाल देंगे। उस कंपनसेशन अमाउंट की हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट सैक्रिफाइस किया है उसने गुडविल का, वो अमाउंट हम जर्नल एंट्री डाल में जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, इस जर्नल एंट्री से क्या होगा, गुडविल का शेयर जो आपस में एडजस्ट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच, लेकिन गुडविल जो एसेट बुक्स में है वो ऐसे का ऐसे रहेगा, वो नहीं खत्म होगा। ओके, अगर कोई डाउट है
तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।